नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमः। भाई और बहनों, श्री जगन्नाथ भगवान का पवित्र रथ यात्रा के लिए आप लोगों को स्वागत और सादर निमंत्रण। और एक हफ्ता के बाद जगन्नाथ भगवान का श्रेष्ठ यात्रा रथ यात्रा शुरू होने वाला है श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम में। ये जो यात्रा है प्रभु जगन्नाथ भगवान का, कोई इसको मानते हैं ये भक्त लोगों को दर्शन देने के लिए, वो सही भी है। जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर के अंदर में रहते हैं, ये विधान नहीं है। दूसरा धर्म का आदमी लोग, भक्त लोग मंदिर के अंदर घुसकर जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो भी सही है। आपका बेडरूम का आपको सबको बुलाते हैं क्या? नहीं ना। जब कोई आता है खास करके अपना आदमी, उसको आप बेडरूम तक बुला सकते हैं, मगर दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों को अपना भाव विनिमय करने के लिए आप खुद अपने ड्राइंग रूम को आ जाते हैं, नहीं तो पटिकों पर आ जाता है, रास्ते पर आकर उनसे बात करते हैं, है कि नहीं? करते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ भगवान जब अपना श्री मंदिर के अंदर में रहते हैं, अपने भाइयों बहन और जगत जननी परम वंदनीय लक्ष्मी माता के साथ और अपने सेवायत लोगों के साथ मंदिर के अंदर रहते हैं। सो दूसरे धर्म के आदमी लोगों को, भक्त लोगों को अंदर जाने के मना है, मगर भक्त को दर्शन देने के लिए, भक्त का अपना समस्या को समाधान करने के लिए जगत का नाथ, सारा संसार के गॉड ऑफ द वर्ल्ड, गॉड ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ भगवान खुद आ जाते हैं। 7 टाइम्स जगन्नाथ चेतना, प्राचीन जगन्नाथ सत्य युग के अनुसार 7 थर जगन्नाथ भगवान आपका रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर आ जाते थे भक्त लोगों का समस्या समाधान करने के लिए। क्या है? एक स्नान यात्रा, सारा संसार के भक्त लोगों के साथ लीला करके स्नान करने का, उनका जो आनंद लेने का है। भक्त लोगों के साथ भगवान नृत्य करेंगे, भक्त लोग भगवान को नहाए पानी में, सोना कोका पानी में स्नान करवाएंगे। ये सब जो करना है भक्त लोगों के साथ, उनको दर्शन देने के लिए स्नान मंडप को आ जाते हैं। दूसरे टाइम रथ यात्रा में स्वयं भगवान चतुर्धामूर्ति आ जाते हैं, रथ पर बैठ के सारे संसार के लोग का हालचाल पूछते हैं, उसका समस्या का हल करते हैं, समस्या समाधान देते हैं। एक मिराकुलस थिंग्स वहाँ होता है बड़दांड पे। सिर्फ हिंदू धर्म के भक्त लोग नहीं रहते वहाँ, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भगवान जगन्नाथ समग्र विश्व को ये अमृतमय वार्ता प्रदान के माध्यम से दिए हैं। हे भक्त लोग, सारे संसार के डिवोटी लोग, आप आ जाइए। आप लोगों के साथ लीला करने के लिए मेरा ये रथ यात्रा है। आप देखिए कितना उदार है जगन्नाथ भगवान, प्रेममय, प्रेम के अलावा, प्रेम के सिवा और दूसरा उनको कुछ मालूम नहीं। वो भक्तों के साथ मिलेंगे, भक्तों को अभय प्रदान करेंगे, भक्त को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, भक्त लोगों को करुणा प्रदान करेंगे, समर्पित लोगों को, साधुओं को, संतों को, जिज्ञासुओं को, जो उनका राह पर श्री जगन्नाथ चेतना प्रदर्शित पथ पर जो चलते हैं, संसार चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, उनको दर्शन देंगे। उनका सर्वविध समस्या का समाधान करने के लिए जगन्नाथ भगवान आ जाते हैं। जैसे आप स्नान वेदी पर आए थे, अभी रथ यात्रा में आए हैं। पहले जब दौड़ यात्रा होता था, होली के वक्त पर आते थे, वो होली मंडप को स्वयं चतुर्धामूर्ति पहले ज़माने में आते थे। आजकल नहीं आ रहे हैं, बहुत प्रकार प्रोटोकॉल हो जाता है, आजकल बहुत जन समागम हो जाता है, इतना इजी नहीं होता है, किंतु पहले आते थे। कार्तिक महीना भर आके गंगा मैया को दर्शन देते थे।
जब चाप खेल होते हैं, नौका में नौविहार होता है जगन्नाथ भगवान का, आप लोगों को मालूम होगा शायद। जब चाप खेलने के लिए अभी उनका प्रतिनिधि आते हैं जगन्नाथ भगवान का, पहले चतुर्धामूर्ति आते थे, कोई प्रॉब्लम हुआ इसीलिए अभी नहीं आए। इसी प्रकार के 7 टाइम्स एक साल में 7 बार पहले सत्य युग से ये परंपरा श्री मंदिर में था। आजकल थोड़ा स्विच हो गया है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के लिए, इतना खास नहीं, सुविधाजनक नहीं होता है। फिर भी पहले आते थे, वही उनका डायरेक्शन था समग्र संसार के लोगों के लिए। उससे बाद और एक बहुत बड़ा तथ्य है, क्यों प्रभु आते हैं रथ यात्रा में। जगन्नाथ भगवान ये सारा संसार निर्माण करने के लिए खुद धरावतरण किए थे। पहले सत्य युग में प्रारंभ में जब युग को शुरू किया, स्वयं जगन्नाथ धरावतरण किए थे। जो मनु थोड़ा साधु संत भगवान देवता लोगों को सृष्टि किए थे, साधु संत को सृष्टि किए थे। इसी में इंद्रदुम्न महाराज भी एक संत थे। वही इंद्रदुम्न को स्वप्नादा सुभा श्रीक्षेत्र में अवंती नगरी उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो ज़्यादा टाइम यहाँ बिताते थे नीलाशैल में। समुद्र के अंदर में एक विराट पहाड़ था जिस पर जगन्नाथ मंदिर अभी भी टिका हुआ है। अभी आप जगन्नाथ मंदिर को देखेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा एक पहाड़ के ऊपर है करके। एक दिन था समुद्र के बीच में ही था, चारों तरफ समुद्र था। अभी तो एक साइड में समुद्र नहीं है, भूपृष्ठ से कनेक्शन हो गया है, भुवनेश्वर तक आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगा। मगर एक दिन था साखी गोपाल तक समुद्र था। साखी गोपाल से 22 किलोमीटर का आगे मंदिर है, नीलाशैल है। अभी सब फिलअप हो गया है, स्थल भाग हो गया है। सो जगन्नाथ भगवान ने इंद्रदुम्न से स्वप्नादेश में बोले, देखो बांकी मुहान में आपका दारू ब्रह्म आ गए हैं, आप उनको लाई के बनाइए। इंद्रदुम्न महाराज जाके जो दारू जिसमें ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ विराजमान करने का उनको स्वप्नादेश हुआ था, उसको लेकर आके बोले, प्रभु आपका स्वरूप आपसे कौन जानता है, आपसे अच्छा कौन जानता है भगवान का स्वरूप क्या होना चाहिए। हे प्रभु आप बनाइए आपको, क्योंकि स्थूल जगत में संसार में हम लोभ मोह काम क्रोध मद आश्चर्य कामिनी कांचन ये सब के रिपु लोगों के साथ हम लोग मिला हुआ है। स्थूल स्वरूप में प्रकट होइए प्रभु, हम आपको दर्शन करके हमारा जीवन को धन्य करेंगे। भक्त का अभिप्राय, भक्त का समर्पण, भक्त का इच्छा को चरितार्थ करने के लिए भगवान स्वयं विश्वकर्मा के रूप में आके अपने स्वरूप को बनाए। 7 महीना तक मंदिर वही रत्न सिंहासन अभी तक बनाया नहीं हुआ था। वो जो रत्न सिंहासन टेम्पररी बनाए थे इंद्रदुम्न महाराज ने, चंदन काठ में सिंहासन हुआ था, इसी में प्रभु विराजमान किए। और ये शुभ आपका गुंडीचा मैया ने, रानी माता गुंडीचा माता, वो अपने हाथ में प्रभु को श्रृंगार करते थे, तुलसी चढ़ाते थे, फूल में सजावट करते थे, अपने हाथ में प्रसाद बना के। वो जो 60 पोटी महाप्रसाद ये सब तो श्री मंदिर में शुरू हुआ। जब जगत जननी परम बंदना लक्ष्मी माता श्री मंदिर में 60 पोटी प्रसाद किए, तब से 60 पोटी महाप्रसाद का प्रबंध हुआ। उससे पहले जब जगन्नाथ भगवान ये स्नान पूर्णिमा का दिन जब उसका पहला आविर्भाव हुआ था, मूर्ति बन चुका था, उसी दिन जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन हम मानते हैं। भक्त लोग, जनसाधारण, साधु संत लोग, जिस दिन मूर्ति बन गया और रत्न सिंहासन पर विराजमान कर लिए, वही स्नान पूर्णिमा था। लौकिक जगत में हम लोग उसको जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन मानते हैं। भक्त लोग, वो जो मंदिर कंप्लीट होने तक, पहले से तो मंदिर 7 बार हो चुका था, उसी के बाद लास्ट टचअप हो रहा था, इसी के लिए 7 महीना लग गया। वही 7 महीना तक गुंडीचा मैया ने जगन्नाथ भगवान का सेवा करते थे।
स्नान कर से आरंभ करके सुलाने तक, पुष्प सज्जा बनाने तक, प्रसाद बना के खिलाने तक सब माँ ही अपने हाथ में करते थे। जब प्रभु जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर जाने निकले तो बोले, हे महाराज इंद्रद्युम्न देव जी ने आप इतना सब किए, ये संसार को सृष्टि करने के लिए मेरा जो इरादा था, मैं ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर भगवान को तो सब दायित्व दे दिया, सत्य रजतम को धरावतरण किया, उसका प्रतीकात्मक परिप्रकाश ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाद ब्रह्म ओंकार सब ज्ञान भी दिया, सब कुछ दे दिया है, अपना अपना काम में प्रभु आप तो मेरे को सत्ता में लाए, क्या चाहिए आपको बोलिए ना, क्या वर मांगना है। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान मैं यही वर मांगता हूँ, मेरा वंश में कोई नहीं रहे। क्यों? जगन्नाथ भगवान बोले, अरे इतना काम किया, मेरा अच्छा भक्त है, ऐसे क्यों मांग रहा है ना, मेरा बस मेरा डायनेस्टी में, मेरा वंश में मेरा बच्चा रहेगा, मेरा सन रहेगा, उसके बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन, उसका डॉटर। बोलेंगे हमारे ग्रैंडफादर ने, ग्रैंडपापा ने ऐसा मंदिर बनाया था, भगवान का स्वरूप बनाया था, ऐसे ऐसे करके मन में गर्व अहंकार आएगा। प्रभु ये सारा संसार के नाथ हैं आप, संसार के भगवान आप हैं, आपको एक मैं जैसे 4 आदमी, आपका बिना इच्छा से कुछ हुआ ही नहीं, सभी तो आप ही ने किया है। मगर सिर्फ ये मर्त्य जगत में, ये लौकिक जगत में, ये मानवीय लीला जगत में मेरा नाम ही आएगा ना, मेरा नाम लेने वाला मेरे बेटे, उसका बेटा गर्भ में डूब जाएंगे, अहंकार में डूब जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ ये सेवा मैं करता हूँ, करने के लिए सुযোগ दीजिए और मेरा वंश में किसी को मत आने दीजिए। जगन्नाथ बोले, तथास्तु, जो आपका इच्छा है, भक्त का मनोकामना को पूर्ण करते हैं भगवान, भक्त को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, भक्त का इच्छा को, चरितार्थ इच्छा को सम्मान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ बोले, तथास्तु। जाने से पहले वो माँ के पास गए, जो माँ अपने आंचल में जगन्नाथ भगवान को श्रृंगार करते थे, चंदन लगाते थे, तुलसी लगाते थे, खिलाते थे, प्रसाद अपने हाथ में बना के खिलाते थे। वो बोले, माँ आप कुछ मांगिए तो। इंद्रद्युम्न जी तो मांग लिए, आपको क्या चाहिए बोलिए। माँ को भला क्या चाहिए, एक माँ को क्या चाहिए, कुछ नहीं, धन संपत्ति घर द्वार, मत ब्रह्मलोक प्राप्ति कर लो, निर्वाण दे दो, ऐसा दे दो। ये तो इंद्रद्युम्न को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। माँ जी बोले, ये सब मेरे भी कोई इंटरेस्ट, प्रभु मोते न जीव भूली, मोते न जीव भूली, हे मोते न जीव भूली, मोते न जीव भूली। माँ ने बोला, हे प्रभु जगन्नाथ मुझे मत भूल जाइए, यही चाहिए, मुझे मत भूलना, क्योंकि उधर तुम्हारा साम्राज्य है, भक्त लोग आएंगे, श्री मंदिर है, अपना बड़े भाई रहेंगे, बहन रहेगी, आपका जगत जननी परम बंदिनी लक्ष्मी आएंगे, आपका बहुत बड़ा माहौल चलेगा वहाँ, करोड़ करोड़ भक्त लोग आएंगे, हर पूजा पार्वण तिथि पर्व पर्वाण सब चलेगा वहाँ, आप तो भूल जाओगे। ये मेरा इतना ही विनती है, मुझे मत भूलिएगा। जगन्नाथ भगवान बोले, क्या बरसों के थोरे निश्चे, हे माँ मु तो सब बेले आसीपारिनी ना, मैं हर टाइम नहीं आ पाऊँगा। जगन्नाथ भगवान ने बोले, माँ जी मैं तो हर दिन नहीं आ पाऊँगा, मगर ये जरूर बरसों के थोरे निश्चे आसी भी बुली, मोते न जीव भूली, मोते न जीव भूली, हे मोते न जीव भूली। उड़िया में ये भक्त गाता है, जगन्नाथ भगवान बोलते हैं, एक साल में जरूर आऊँगा है माँ, मैं कभी आपको नहीं भूलूँगा। जरूर 1 दिन के लिए हो, 7 दिन के लिए हो, 9 दिन के लिए हो, मगर हर साल मैं आऊँगा, आपके पास गिल्ला होगा, आप मेरे को गिल्ला करोगे, प्यार करोगे, मेरे को खिलाओगे। देखिए तभी से ये चल रहा है आज तक जानते हैं, मौसी घर का अबड़ा जो महाप्रसाद मौसी बनाते हैं ना,
सारा संसार के लोग वही 9 दिन को बहुत धैर्य से इंतजार करके रहते हैं। आड़प मंडप का अबड़ा, श्रीमंदिर का अबड़ा, श्रीमंदिर का 60 पौटी और आड़प मंडप जहाँ भगवान का जन्म वेदी है, जहाँ जगन्नाथ भगवान जन्म लिए थे, सृष्टि हुए थे, आविर्भाव प्रकट किए थे। साल में रथ यात्रा के अवसर पर 9 दिन ये गुंडीचा मैया का पास आकर रहते हैं, उन्हीं के साथ भाव विनिमय करते हैं, उन्हीं के साथ लीला करते हैं। और वो माँ वो 9 दिन जगत जननी परम वंदनीय लक्ष्मी माता महाप्रसाद नहीं बनाते हैं, अपने माँ गुंडीचा मैया महाप्रसाद बनाते हैं। सारे संसार के लोग, भक्त, साधु, संत, ये जो आड़प मंडप का आबड़ा खा के वैकुंठ में जाने में जो जितना आत्मसंतोष आता है, आत्मतृप्ति मिलता है, इतना ही आत्मतृप्ति मिलता है। सो आइए सज्जनों, श्रद्धालुओं, रथ यात्रा में जो माँ के लिए रथ यात्रा भगवान ने किए हैं, भक्तों के लिए रथ यात्रा भगवान ने किए हैं, तो भक्त भगवान का ये जो यात्रा है इसमें शामिल होंगे। सारे संसार के लोग, सारे संसार के घरे घरे पूरे पूरे ये रथ यात्रा का अमृतमय भाव को परिवेषण कीजिए। इधर उधर रथ यात्रा आजकल कोई करते हैं, रथ यात्रा सारा संसार में करिए, कोई बात नहीं, मगर जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, जिसके ऊपर भगवान का स्वीकृति है, उसी दिन में करिए रथ यात्रा, स्नान यात्रा। अभी अभी कोई अनुष्ठान अपप्रचार करते हैं, अपसंस्कृति को डाल देते हैं, वो ठीक नहीं है। आगे दिन आ रहा है, उन लोग भी ध्वंस हो जाएंगे जो सत्य को जो सही ढंग से उपस्थापन नहीं करेंगे। ये सच्चिदानंद के पास ये चालबाजी नहीं चलेगा। आप इंसान के पास चालबाजी कर देते हैं, मनमानी कर देते हैं, मगर भगवान के पास ये मनमानी, ये चालबाजी नहीं चलेगा। जो ईश्वर स्वीकृत है, ईश्वर स्थिरीकृत है, उसी के मुताबिक जगन्नाथ भगवान का प्रचार प्रसार करिए। जगन्नाथ का चिंतन, जगन्नाथ का चेतना, जगन्नाथ सिविलाइजेशन कल्चर को आप घर घर में पहुंचाइए। हर आदमी के पास, संसार के हर आदमी, तो जगन्नाथ भगवान ने अपने श्री जगन्नाथ चेतना में कहे हैं, जब तक सारे संसार के लोग, चाहे वो क्रिश्चियन लोग हो, मुसलमान लोग हो, बौद्ध धर्म के लोग, महावीर धर्म, जैन धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग, जब तक जगन्नाथ का शरणापन्न नहीं होते हैं, तब तक के संसार में शांति नहीं आएगा। इस संसार में ईश्वर प्राप्ति संसार का लोगों को नहीं मिलेगा। जगन्नाथमय होना पड़ेगा, जगतनाथ। इसलिए वही नामकरण 108 करोड़ वर्ष तक ये जगन्नाथ चेतना समग्र संसार के लोगों के हृदय में आके पहुंचेगा। आपको ये संसार, जो संसार को जगन्नाथ भगवान ने सृष्टि किए हैं, 108 करोड़ साल तक ये संसार चलता रहेगा। आज धरती पर संसार चल रहा है, कल जलभाग पर संसार चलेगा, जलभाग पर टाउन बन जाएगा। जलभाग, क्योंकि आपका ग्लोबल वार्मिंग के अभी जो कंक्रीट जंगल बन रहा है, ज़्यादा हीट आता है, ह्यूमन बॉडी वो हीट रेजिस्टेंस टेंडेंसी के धीरे धीरे बाहर हो जाता है। तब इतना जो 1/3 पार्ट ऑफ दी वाटर बॉडीज आर देयर, इसी में संसार सिटी बनेगा, देश बनेगा, टाउन बनेगा, आसमान में बनेगा, एयर लेवल में भी सिटी बनेगा। हम विज्ञान आगे जा रहा है। भगवान बोले ना 108 करोड़ वर्ष तक ये संसार चलेगी। 108 युग आपको देखना पड़ेगा। 108 अवतार आएंगे। देखिए 10 अवतार अभी तक आए हैं, 4 युग गया है। प्रभु जगन्नाथ चेतना में बोल रहे हैं, जगन्नाथ चेतना का दिग्दर्शन है। 108 युग आएगा, 108 अवतार आएगा। कितना लंबी समय तक जगन्नाथ चेतना इस संसार को दिग्दर्शन दे रहा है।
ये हिंसा, ये लोभ, ये जो युद्ध, ये नहीं चलेगा। सब जगत कर्म, अभी कर्म का युग शुरू हुआ है। कली युग चला गया है 2000 मसीहा से, अभी हम कर्म युग में चल रहा है। ये कर्म युग में और सब कर्म के ऊपर अभी कंपटीशन होगा। कौन स्काई में टाउन बनाएगा, कौन कंट्री वाटर में टाउन बनाएगा। ये रथ यात्रा अभी अर्थ में हो रहा है, रथ यात्रा जल के अंदर होगा, रथ यात्रा आसमान में होगा, स्काई में रथ यात्रा होगा, दूसरा प्लैनेट में रथ यात्रा होगा। ये विज्ञान इतना आगे जाएगा। अभी तो विज्ञान का शुरुआत है। जगन्नाथ चेतना के अनुसार अभी साइंस जो टेक्नोलॉजी है अभी छोटा जन्म लिया है, उसको बहुत आगे जाना है। कैसे जाएगा? जगन्नाथ कल्चर को, जगन्नाथ चेतना को आधार करके, ये जगन्नाथ कल्चर से, सनातन कल्चर से साइंस का बात हुआ है। जो सनातन धर्म में है, सनातन कल्चर में है, जगन्नाथ चेतना में है, उसको स्टडी कर रहा है, उसको पढ़ाई कर रहा है साइंस। अभी साइंस प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट आगे 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 होते रहेगा। So, devotees of the world, whole world, I would like to invite you all, come and participate in the coming Rath Yatra. Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Jagannath.